ये रिक्शा कैटेगरी, इसका लाइसेंस अलग है, ये बाइक की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन ये तो रक्षा भी नहीं है ना, ये तो रक्षों का और मोटरसाइकिलों का ख्वाजा सरा है। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। इनके पास अपने मोबाइल में जायज़ कैश अपने मोबाइल से जमा करवा लें, इनकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी ये करवा लें। आप लोगों ने कितनी देर कंपेन की है कि यार हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो, ये एक बताएं और ये भी बताएं कि क्या कुछ किया। सर हमारी कंपेन तो तकरीबन पिछले 2-3 साल से चल रही है। अभी अल्लाह ना करे कोई इधर कोई मसला होता है तो हम कॉल करेंगे, इंस्पेक्टर साहब आएंगे फौरन फिर उससे, हाँ फ़ौरन आएंगे। अगर मसला उससे ऊपर जाता है फिर डीएसपी साहब आएंगे, एसपी साहब आएंगे। कि चिंची रिक्शा तो वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत करते हैं और इन लोगों को चालान भी करते हैं। जी जी अच्छा, ये चिंची रिक्शा बेसिकली तो मोटरसाइकिल है, जी जी। इनके ऊपर हेलमेट की वायलेशन नहीं लगती? सर ये 3 व्हीलर आता है, ये रिक्शा कैटेगरी, इसका लाइसेंस अलग है, ये बाइक की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन ये तो रक्षा भी नहीं है ना, ये तो रक्षों का और मोटरसाइकिलों का ख्वाजा सरा है। नहीं, ये रिक्शा, इसकी कैटेगरी मोटरसाइकिल रिक्शा की लाइसेंस में कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा, बनाई गई है। अभी आप चेक करेंगे तो आपको शो होगा, पता चलेगा। इनका लाइसेंस अलहदा है, बाइक का अलहदा है, इसका अलहदा। अच्छा, इसका हाँ, ये अपनी कैटेगरी में आते हैं। मोटरसाइकिल रिक्शा इनकी कैटेगरी है, मोटरसाइकिल रिक्शा इनकी कैटेगरी है। अब इनकी क्या वायलेशन है? अभी ये ओवरलोड है, ये बॉडी से ना ऊपर है। तो इस बॉडी के ऊपर दिखाएं जरा, ये बॉडी दिखाएं, ये बॉडी दिखाएं और ये बॉडी के ऊपर चेक करके ज़रा एस्टिमेट करके बताएं इसके ऊपर कितना लोड होना चाहिए कानूनी तौर के ऊपर। सर ये ना कोई वो वेट होता है उनका, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस चीज़ का, अंदाज़न अप्रोक्सीमेटली। तो वो पिकअप का होता है 600 kg। 600 kg? हाँ 600 kg होता है। तो आज आपकी ऐप नहीं काम कर रही? ऐप चल रही है, ऐप से चलान कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो इन लोगों की ऑनलाइन नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं है? क्या चीज़ नहीं है? ऑनलाइन पे नहीं कर सकते ये लोग? ऑनलाइन पे करने की ऑप्शन है अगर इनके पास मोबाइल है, जायज़ कैश है। उनके पास टच मोबाइल है और इनके पास ऐप भी हो, सादा भी हो, बटनों वाला भी हो, उससे भी जमा हो जाता है। कोड है एक, जायज़ कैश वालों का। इससे नहीं होता तो फिर आप उसे पर्ची दे देते हैं तो वो जाके वहाँ जमा कराते हैं। पर्ची इसलिए दे रहे हैं, मैसी नहीं जा रहे, लोड की वजह मैसी से नहीं जा रहा। लोड इतना ज्यादा है। हाँ, आज मैसी नहीं जा रही, उसकी वजह से नाज़रीन, लोग वार्डन्स के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ये पर्ची देकर अपनी कमीशन कमाते हैं। मैं आपको असल कहानी बताता हूँ। आपके रोजाना 1.25 लाख पंजाब के अंदर लाइसेंस बन रहे हैं। आपकी नेटवर्किंग का सिस्टम इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका हुआ है, उसकी इतनी ट्रैफिक लोड इतनी ओवरलोड हो चुकी है कि घरों के नेट भी उस स्पीड से नहीं चल रहे। लिहाजा ये काम को उसकी रविश में किसी सूरत कोई कमी ना आ जाए तो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन चिट लिख के दें, फिर सवारी और व्हीकल के पास खड़े रहते हैं, वो मैसेज दिखाता है तो ये जाने देते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह बाकायदा जो ऑनलाइन मैसेज आता है, जो मैसेज लिख के देते हैं हम, चलान का नंबर। प्रोग्राम आपके खिलाफ करते हैं, वो कहते हैं यार आपकी कमीशन है। सर कमीशन सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट में एक ही चीज़ होती है। नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप मखसूस दुकान से जमा करवाएंगे तो उसमें हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। इनके पास अपने मोबाइल में जायज़ कैश अपने मोबाइल से जमा करवा लें, इनकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी ये करवा लें। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं। मैक्सिमम कितना फाइन करते हैं आप? इनका मिनिमम जो है ना वो 200 है, मैक्सिमम वायलेशन के हिसाब से है। जैसे 1 वे का 2000 का फाइन है। वायलेशंस बढ़ती जाएंगी? हाँ, उस तरह बनता है। जिस तरह 1 वे का वो 2000 का, अगर ये 1 में जाएंगे 2000 का फाइन आ जाएगा। आपको लगता है कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर चलने वाले रिक्शे ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे? अभी ये गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेना है, ले लिया गवर्नमेंट ने डिसीजन, पहली तारीख दे दी है 1 जनवरी तक। अभी इनको टाइम दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें, 1 माह का टाइम दिया गया। उसके बाद इनकी भी उसी तरह पकड़ के पास जिस तरह पहले कंपेन चलती रही है हेलमेट की, लाइसेंस की, दीगर जो। मुझे ये बताएं कि हेलमेट की सख्ती करने से पहले रिजवान, आप लोगों ने कितनी देर कंपेन की है कि यार हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो, ये एक बताएं और ये भी बताएं कि क्या कुछ किया। सर हमारी कंपेन तो तकरीबन पिछले 2-3 साल से चल रही है। फ्री हेलमेट भी दिए हैं आप लोगों ने? फ्री हेलमेट कुछ पॉइंटों पे दिए हैं, CTO साहब के तरफ से दिए गए हैं। तो कंपेन 2-3 साल से बाकायदा चल रही है। तब फाइन कम था, लोग इतना वो नहीं करते थे। रोक के आप वार्निंग भी देते थे? वार्निंग भी दी है, हेलमेट भी दिए हैं उन्हें। और मुख्तलिफ जो मेन शाहरा है, जैसे ये माल है, जे रोड है, यहाँ पे वो एजुकेशन वाले साथ मिला के
और वो दूसरी कंपेन लोग जो ना वार्डन हमारी तरफ से जाके स्कूल और कॉलेजेस में भी जाके, कॉलेजेस में, स्कूल में, रोड पे जाके, मेन शाहराहों पे यानी कि अब नहज बाकायदा। सब्र का पैमाना लबरेज होने के बाद, हाँ जी। तमाम चीज़ें हदें क्रॉस करने के बाद जी जी। अब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। हाँ जी, अभी जो ना वो ऑर्डर आया सख्ती से कि लोग इसके बावजूद नहीं पहन रहे, नहीं पहनते और बदतमीजी भी इनके बाद इनके फाइन करने के बाद। सच्ची बताइएगा, अपनी सर्विस में ऐसा कभी हुआ है कि किसी शख्स ने इतनी नाजायज़ कर दी हो कि दिल किया हो यार ये मैंने ये नौकरी नहीं, वो इस तरह कभी नहीं हुआ। ये प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशन का हिस्सा होता है। वो इस तरह की कभी नहीं आई, नौबत नहीं आई कि दिल क्या बदतमीजी कर लोग। जाते हैं। वो रूटीन का मैटर है, रूटीन वो में हमारा रूटीन का मैटर है, लोग करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। जाके भी वायरलेस कान में बजरी होती है, यानी कि टू टू रात को नींद आ जाती है। नहीं, वो आ जाती, मैंने बताया ना कि वो शुरू में होता है ऐसा। अभी तो एक रूटीन हमारी माशाल्लाह। कभी एतराज़ नहीं किया कि पापा इतनी सख्त हो गए हैं, 18 साल हो गया, अभी तो इस चीज़ के हम आदी हो गए, यूज टू हो गए। बच्चों ने कभी एतराज़ नहीं किया कि पापा चीज़ का? कि इतनी सख्त नौकरी, हाँ, वो इतराज़ उनकी तरफ से होता है। शिकवा आ जाता बाज़ दफ़ा जो डेज़ हैं ईद के हैं, हमें वो प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलती, वो हमें क्योंकि आपस में मैनेज करके चलना पड़ता है। हम प्रेशर कभी लिया किसी का कि कोई MNA MPA कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट जिसने हम तेरी ऐसे कर दूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, तू चलान नहीं करता? कोई ऐसी नौबत आई नहीं है अभी तक, कोई नौबत नहीं है। ऐसी आई नहीं है। तो मेरे साथ इस तरह का वाक़या ऑफिसर्स आपके साथ कोऑपरेटिव बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल दिल से यहाँ से बताना है। बिल्कुल करते हैं सर। अभी अल्लाह ना करे कोई इधर कोई मसला होता है तो हम कॉल करेंगे, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, फौरन फिर उससे हाँ फ़ौरन आएंगे। अगर मसला उससे ऊपर जाता है फिर DSP साहब आएंगे, SP साहब आएंगे। एक सवाल करने लगा हूँ बड़ा मज़ेदार, और ये दिल से आपने इसका जवाब देना रिजवान भाई, कि एज ए ट्रैफिक वार्डन, एक एज ए सब इंस्पेक्टर, एक एज ए लॉ इन्फोर्समेंट के एहलकार होने के साथ अवाम के दरमियान में और आपके दरमियान में आप क्या समझते हैं 18 साल की सर्विस में क्या रिश्ता तय हो? समझा नहीं आपकी बात। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात। आपके 18 और साल अवाम के दरमियान जी, में क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता समझा नहीं मैं आपकी बात। भाई अवाम के साथ आपने क्या हम assume भी किया? अवाम ही है, हम भी आप भी हम भी अवाम है, ये हमारा हिस्सा है, हम इनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। यानी कि अपने आप को अलग कभी नहीं समझ। नहीं, क्यों, कैसे लग गया हमें? ये हमारा हिस्सा है, हम इनका हिस्सा है। हमारी ये ड्यूटी है कि वायलेशन पे फ़ाइन करना है, और ये आम आवाम की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक के जो कवानीन है उनकी पासदारी करें, उन पे अमल दरामद करें। उनके ऊपर हाँ, अमल दरामद करें। नाज़रीन, हम जिन आंखों से देखते हैं ना, चंद मैली आंखों से, और चश्मा एक ऐसा चढ़ाया होता है, सब कुछ डार्क नज़र आता है। चंद लम्हों के लिए उनको उतार कर पॉजिटिविटी की नज़र से देखें ना, तो इस वर्दी के अंदर मुमकिन है ये मेरा कज़न हो, मुमकिन है ये मेरा भाई हो, मुमकिन है ये मेरा बहुत करीबी अजीज़ हो। और ये याद रखिए कि जब आप हम वतन हैं, आपका ख़ानदान कार्ड एक जैसा है, आपका ID कार्ड एक है, शहरियत एक है, तो ये रंग में और ज़ात में तो फ़र्क हो सकता है, इंसान एक है और सारे पाकिस्तानी हैं, फ़र्क कोई नहीं। अपनी गलत फहमियों को दूर करके पुलिस के साथ एक मुस्बत कदम आगे बढ़ाइए, ताकि ये जो माशरे में बेरा रवि हमारे मतलब फैली हुई है, इसका खात्मा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।